Hello friends, in the earlier video we have completed what do you mean by demand. The meaning of demand we have seen. We have also seen what are the different features of demand, right? After looking into what is the meaning of demand or what are the features of demand, now let's move ahead to the next term in our chapter, that is demand schedule. हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट किया है कि डिमांड का मीनिंग क्या है, डिमांड के फीचर्स क्या है. जैसे आपको याद है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. डिमांड इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद 3 एलिमेंट्स ऑफ डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. सिर्फ डिज़ायर से इच्छा होने से कुछ नहीं होता. इट शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी. एबिलिटी कम्स विथ मनी, एंड इवन इफ यू आर हैविंग मनी, इवन इफ यू आर हैविंग डिज़ायर, यू शुड ऑल्सो बी विलिंग टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट. सो डिमांड 3 चीज़ों से बनती है, जो कि है डिज़ायर, एबिलिटी और विलिंगनेस. फीचर्स में हमने देखा था डिमांड इज अ रिलेटिव कंसेप्ट एज वेल एज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. दैट मीन्स इट differs from person, place and time, and also we have seen that demand is expressed in terms of quantity, price and time. So let's proceed ahead with the next heading, that is demand schedule, right. डिमांड स्केड्यूल यानी क्या? यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बताता हूँ. या आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्केड्यूल. ऐसा आपने आपके 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में कहीं ना कहीं बनाया होगा. ऐसा जो टेबल हम बनाते हैं इसे कहा जाता है स्केड्यूल, राइट. सो डिमांड स्केड्यूल एक ऐसा टेबुलर प्रेजेंटेशन जो डिमांड के बारे में जानकारी देता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? So what do you mean by demand schedule? Demand schedule is nothing but tabular presentation of the demand information, right. The information regarding the demand is written in a tabular form, which is nothing but called as our demand schedule. Is this point clear? इस demand schedule को दोस्तों हमें 2 parts में पढ़ना है. One is individual demand and second is market demand. Individual demand schedule and market demand schedule. There are 2 schedules which we have to learn in this particular chapter under the heading demand schedule, individual demand schedule and market demand schedule, right. So शुरुआत करते हैं individual demand schedule से. Individual demand schedule को शुरू करने से पहले इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बताऊंगा, राइट. डिफरेंशिएट करते हैं व्हाट इज, लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, राइट. देखिए ये यहाँ पे एक मोहतरमा है, राइट. शी इज बाइंग एट अ पर्टिकुलर स्टोर. ये इस पर्टिकुलर स्टोर पे बाय कर रही है, परचेज कर रही है, राइट. ये अकेली ऐसी मोहतरमा है जो यहाँ पर जो है शॉपिंग कर रही है, राइट. लेट्स से इस लड़की का नाम है चिंकी. तो ये जो चिंकी है दोस्तों अकेली चीज़ों को परचेस कर रही है, डिमांड कर रही है, राइट. लड़कियों की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती है, तुम्हें पता है, राइट. सो ये जो बैग आपको दिख रही है, इस बैग के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो चिंकी ने डिमांड किए हैं, राइट. उसके लिए आप देख रहे हैं ये पेमेंट कर रही है. दैट शोज द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ हर टू बाय दिस पर्टिकुलर कमोडिटी. नाउ इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर और एग्जाम्पल यू कैन सी देयर इज वन सिंगल इंडिविजुअल हु इज डिमांडिंग द गुड, राइट. सो ये जो चीज़ें यहाँ पे डिमांड की जा रही है इस थैली में, इस बैग में जो है, इट इज़ नथिंग बट इंडिविजुअल डिमांड ऑफ चिंकी. जब कभी भी हम ये समझेंगे किसी एक व्यक्ति की डिमांड क्या है, दैट विल बी टर्म्ड एज इंडिविजुअल डिमांड. whenever we talk about the demand of a single individual or a single person, it is called as individual demand. yes or no? हाँ या ना, राइट. अब दूसरी तरफ देखिए मार्केट डिमांड, राइट. जैसे कि लेट्स से ये रामू काका है. रामू काका फ्रूट्स बेच रहे हैं, फ्रूट्स का स्टॉल है उनका, राइट. अब रामू काका के पास क्या कोई एक इंडिविजुअल आ रहा है जो फ्रूट खरीदने के लिए, या काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए? यस, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. जैसे कि देख रहे 1 2 3 4 देयर आर वेरियस बायर्स इन द मार्केट, राइट. लेट्स से ये हमारी चिंकी है, ये हमारा चिंटू है, ये हमारी पूजा है, और ये दूजा नहीं भाई, इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम रखते हैं हम नंदन.
सॉरी थोड़ा कलर मिसमैच हो गया, एडजस्ट कर लेना, फेर फार होना चाहिए। सो चिंकी, पूजा, चिंटू और नंदन, ये चारों लोग जो है फ्रूट्स की डिमांड करें। इन सभी के हाथ में फ्रूट्स है, देखिए, यस और नो, राइट। सो these all individuals are demanding particular fruits at the fruit stall. Now can I call this as an individual demand? Let's say मार्केट में 4 लोग ही हैं जो फ्रूट की डिमांड करते हैं, तो चारों लोगों की जो अगर डिमांड को अगर हम जोड़ दें, let's say if we add the demand of Chinky plus Pooja plus Chintu plus Nandan, the resultant will be nothing but the market demand, right? The resultant will be nothing but the market demand. So what is market demand? Market demand is nothing but summation of addition or total of quantity demanded at different price by all the individuals in the market. समझ में आया? तो शॉर्ट में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के अंदर? इंडिविजुअल डिमांड इज नथिंग बट क्वांटिटी डिमांडेड एट अ different prices by a single individual, right? Quantity demanded at different prices by a single individual, it is called as individual demand, right? Quantity demanded at different prices by all the individuals in the market is called as market demand. मार्केट में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एक कमोडिटी के एक दाम पर जितनी भी क्वांटिटी डिमांड करते हैं, उन सभी क्वांटिटी को जोड़ दें तो उस चीज़ की उस प्राइस के ऊपर जो भी क्वांटिटी डिमांड की जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। सो पिक्चर से हमें क्या समझ में आता है? जब किसी हम एक व्यक्ति विशेष की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिमांड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। आई होप द पिक्चर गिव्स यू ए क्लियर आइडिया ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी एक व्यक्ति, मार्केट डिमांड यानी सभी व्यक्ति, राइट। आइए फिर हमारे मेजर डिस्कशन की ओर फिर से। सो शुरुआत करते हैं पहले आज इंडिविजुअल डिमांड की। What do you mean by individual demand? Individual demand is nothing but the quantity of a commodity demanded by a consumer यानी single consumer, by a consumer at a price during a period of time. किसी भी एक व्यक्ति की जो डिमांड है उसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। When a single person demands for different quantities of the good at different prices it is called as individual demand, right? See, अब हमें देखना है individual demand schedule. I have said you my dear friends, what do you mean by schedule? Schedule यानी tabular presentation of data। जब कभी भी हम given data को टेबल फॉर्म में डिनोट करते हैं that is called as schedule. When we say individual demand schedule, किसी भी सिंगल पर्सन सिंगल इंडिविजुअल की जो डिमांड है उसे हम टेबल फॉर्म में लिखने की या प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यस और नो, राइट। देखिए टेबल आपके सामने है, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर, दिस इज नथिंग बट योर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स द डिमांड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइजेस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। लेट्स से दिस इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये जो है कमोडिटी एक्स के अलग अलग प्राइसेस है 10, 8, 6, 4 एंड 2, एंड इन द सेकेंड कॉलम वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। अलग अलग दामों पे अलग अलग क्वांटिटी जो एक सिंगल इंडिविजुअल डिमांड करता है यहाँ पर टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एट द प्राइस ऑफ ₹10 द कंज्यूमर इज डिमांडिंग 1 kg of commodity X. Let's say this is price of T and this is commodity in consideration is T, right? So when the price of T is ₹10, the quantity demanded is 1 kg. When the price of T is ₹10, the quantity demanded is 1 kg. 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2 and 5,
राइट। जैसे जैसे दाम कम होता है वैसे वैसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते हैं। कॉमन सेंस का चैप्टर है, कॉमन सेंस आपको लगाना है। आप खुद एक कंज्यूमर हो, खुद सोचो हम चीज़ें ज़्यादा डिमांड कब करेंगे, जब ज़्यादा दाम है तब करेंगे या जब कम दाम है तब करेंगे। बट ऑफ कोर्स जब दाम कम होंगे, जब प्राइस कम होंगे, तब जाकर हम किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की अगर प्राइस ज़्यादा हो तो उसकी डिमांड हम कम करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे जैसे टी का प्राइस 8, 6, 4, 2 जैसे जैसे उसका प्राइस कम होने लगता है वैसे वैसे जो डिमांड है हम उसकी बढ़ाने लगते हैं। हाँ या ना, समझ में आया? Right? So these are the instances or different prices of the commodity, that is tea, and these are nothing but the different quantities of tea we have demanded. Are we clear? Are we clear? जब इस डेटा को हमने एक टेबल फॉर्म दिया है इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। आई होप दिस इज वेरी थ्रू एंड क्लियर। Individual demand schedule and a tabular presentation of the data of demand of a single individual, single व्यक्ति, single person. Is this point clear? Yes? चलिए अब इस डिमांड शेड्यूल को हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनती है वो देखेंगे। कर्व कैसे बनाते हैं, आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स किया है। इस शेड्यूल टेबल के ऊपर से हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के अंदर हम क्या करते हैं, इन सभी अलग अलग इंस्टेंसेस को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद एक लाइन बनाते हैं, दैट इज़ लाइन मारते नहीं रे भाई, लाइन बनाते हैं। लाइन नहीं मारने का, अच्छे बच्चे के जैसे रहने का, लाइन नहीं मारने का, लाइन बनाते हैं। लाइन बनाने के बाद जो लाइन बनती है दैट इज़ नथिंग बट योर कर्व, राइट। वैसे तो लाइन मारने में सभी लोग काफ़ी एक्सपर्ट है, फिर भी मैं बता दूं कैसे करते हैं, कैसे मारते हैं लाइन, राइट। सो देखिए, when the price of the commodity is 10, the quantity demanded is 1 kg। देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है, नीचे वाला जो है एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, अब हमारे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस। यस और नो? सो लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम। when the price is 10, when the price is 10, quantity demanded is 1, so this is our first point। फिर 8 हुआ तो 2 हुआ, फिर 6 हुआ तो 3 हुआ, राइट। देन इट बिकम्स 4, देन इट बिकम्स 5। ये जो मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए ये किसके बेसिस पे किए, इस टेबल के आधार पे किए। 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4, 4, 2 and 5, these are the different quantities we have demanded at that given price। अब जब मैंने सभी पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है उसके बाद अपने को काम करना है, आप लोगों का फेवरेट काम क्या करना है, लाइन मारना है। मारो फिर लाइन, मैं भी लाइन मारता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन मारता हूँ, अरे भाई देखो ये मैं तो कच्चा हूँ काफ़ी लाइन मारने में, इसीलिए सो ये जो लाइन मैंने बनाई है दिस इज नथिंग बट अ कर्व विच इज नथिंग बट द डिमांड कर्व। बट व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व माय डियर फ्रेंड्स। ये जो लाइन हमने बनाई है, ये जो कर्व हमने ड्रॉ की है, दिट इज नथिंग बट डिनोटिंग द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ अ सिंगल पर्सन। यस और नो? यस और नो? Right? So this is nothing but a individual demand schedule. How is the individual demand schedule? The individual demand schedule is downward sloping from left to right. Look at the slope of this curve. Look at the shape of this curve. I'm in love with the shape of you. Shape कैसा है इसका? Downward sloping है। वो भी कैसे? Left से होते हुए right की तरफ, right? Left से होते हुए राइट की तरफ। सो दिस इज नथिंग बट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो हाउ इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व? द इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? सो हाउ डू वी एक्सप्लेन द इंडिविजुअल demand schedule? We explain the individual demand schedule as in the above given diagram we have given the prices of the commodity and quantity demanded at different prices. As the prices of the commodity increases from rupees 10 per kg to 864 decreases from, as the prices of the commodity decreases from rupees 10 per kg to 864 and 2, the quantity demanded increases from 1, 2, 3, 4 and 5. Right? This shows the inverse relationship between price of the commodity and quantity demanded, and this tabular presentation is nothing but the individual demand schedule, as it denotes the demand of a single individual. When we draw an individual demand curve,
right? The individual demand curve or the graphical presentation of individual demand schedule, the individual demand curve is downward sloping from left to right. I hope the entire discussion on individual demand schedule and individual demand curve is now very much clear. Yes or no my friends? Right? चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले हेडिंग की ओर, जो कि है मार्केट डिमांड. राइट? मैंने आपको एक पिक्चर बताई थी. राइट? कौन सी पिक्चर थी वो? राइट, ये वाली. ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड. इस इंडिविजुअल डिमांड में हम क्या कर रहे थे? एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में, एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे थे. लेकिन क्या मार्केट में सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं या काफ़ी सारे लोग होते हैं? मार्केट में काफ़ी सारे लोग होते हैं. जैसे कि ये वाले एग्जांपल में, अब इस मार्केट में एक व्यक्ति चीज़ों की या फ्रूट्स की डिमांड नहीं कर रहा, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट्स की डिमांड कर रहे हैं. अब बहुत सारे लोग जब क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं अलग अलग प्राइसेस पे, तो अब हमें देखना है कि फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल कैसा बनेगा और मार्केट डिमांड कर्व कैसा बनेगा. राइट? एक बात समझ लीजिए, मार्केट डिमांड इज नथिंग बट एडिशन, समेशन, टोटल ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट. मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की डिमांड को अगर हम जोड़ दें तो जो डिमांड मिलती है, जो सब मिलता है, वो है हमारा मार्केट डिमांड. इज दिस पॉइंट वेरी मच क्लियर माई फ्रेंड्स? चलो आ जाओ. Market demand schedule. Total of the commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. Total of demand of a commodity from all the consumer. Are we talking about a single consumer or are we talking about the all the consumers? We are talking about the all the consumers. We are talking about ऑल कंज्यूमर. सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर हम जोड़ दें, इकट्ठा कर ले, टोटल कर ले, ऐड कर ले, सम कर ले, तो उस टोटल को हम कहते हैं मार्केट डिमांड. राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू सी द मार्केट डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब क्या है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हुआ फिर? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड. राइट? सो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, दिस इज नथिंग बट द मार्केट डिमांड शेड्यूल. लेट्स सी. अभी हमने फ्रूट स्टॉल देखा है. लेट्स से कमोडिटी जो कंसिडरेशन में है वो है एप्पल. राइट? ये एप्पल के अलग अलग प्राइजेस हैं और एक क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल है. राइट? ये अलग अलग व्यक्ति है, कंज्यूमर ए, बी और सी. ये एक कंज्यूमर ए, बी, सी, जैसे हमारे इस डायग्राम के अंदर हम कंसिडर करते, समझ लीजिए. कहाँ गया भाई डायग्राम? ये हमारे इमेजिनरी नाम हटाओ. राइट? जैसे ये हो गया मेरा ए कंज्यूमर, ये हो गया मेरा बी कंज्यूमर, ये हो गया मेरा सी कंज्यूमर. अब इन तीनों व्यक्ति ने एप्पल की डिमांड की है, तो कैसे कैसे अलग अलग दामों पे क्या क्या एप्पल का डिमांड है वो हमें यहाँ पर चेक करना है, देखना है. राइट? जैसे कि when the price of apple is ₹10 per kg, the quantity demanded by A is 5, B is 10 and C is 15. देखिए, what we have learned in the features, we have learned in the feature that demand is a relative concept. That means it differs from person to person. राइट? किसी के फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा एप्पल डिमांड करेगा, किसी के फैमिली में कम लोग हैं तो कम एप्पल डिमांड करेगा. किसी को एप्पल बस लेना है, एप्पल अ डे की डॉक्टर ने बोला इसलिए खाना है, इसलिए वो कम डिमांड करेगा. पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपने अपने, अपनी जैसी पसंद है उस तरह से हम चीज़ों की डिमांड करते हैं. राइट? जैसे कि कंज्यूमर ए के घर में एप्पल ज़्यादा खाते हैं, एप्पल कम खाते तो 5 किलो डिमांड करेगा. कंज्यूमर बी के यहाँ पे थोड़ा सभी लोग खा लेते हैं बस, तो 10 किलो डिमांड करेगा. एक कंज्यूमर सी के घर में एप्पल सभी का फेवरेट है तो वो कितना डिमांड करेगा? 15 kg. जैसे जैसे लोग बदलेंगे वैसे वैसे डिमांड बदलेगी. इसीलिए एक प्राइस के ऊपर ए की डिमांड अलग है, बी की डिमांड अलग है, सी की डिमांड अलग है. जब एक ही प्राइस के ऊपर एक ही कमोडिटी की अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड होती है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव कंसेप्ट, जो कि हमने फीचर्स में देखा था. समझ में आया? इसीलिए हमने कहा डिमांड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को एप्पल ज़्यादा पसंद है तो किसी को एप्पल कम पसंद है. कोई ज़्यादा डिमांड करेगा तो कोई कम डिमांड करेगा. समझ में आया? राइट? तो जैसे जैसे प्राइस ऑफ एप्पल कम होता जाएगा, फ्रॉम 10 to 8 to 6 to 4 to 2, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे व्यक्ति क्या करते हैं? उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाते हैं. जब चीज़ें सस्ती होती है तब उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं.
हाँ या ना, बरोबर है कि नहीं है कि चीज़ें महंगी होंगी तब डिमांड करेंगे, बट ऑफ कोर्स जब एप्पल सस्ते मिलेंगे तब हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, हाँ ना दोस्तों, राइट। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाता है वैसे वैसे सभी कंज्यूमर्स ए, बी और सी जो क्वांटिटी डिमांडेड है एप्पल की वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। दैट इज जैसे कि हम ए के सिनारियो में देख सकते हैं, ए ने अपनी डिमांड बढ़ा दी 5 to 10, 15, 20 and 25. A has increased the demand for apples from 5 to 10 to 15 to 20 to 25 as the prices have reduced from 10 to 2. What is B doing? B has also increased the demand, but his rate of increase will be differing from that of consumer A. उसने जिस स्पीड से डिमांड बढ़ाई है वो हो सकता है दूसरों से अलग हो, राइट, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से क्वांटिटी डिमांड करेगा। जैसे अभी बी क्या कर रहा है, बी ने भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाई है, लेकिन किस तरह से बढ़ाई है दोस्तों, 15, 20, 25 एंड 30, यस और नो, राइट। इन द नेक्स्ट पार्ट सी की क्या डिमांड है, 20, 25, 30 एंड 35। इन ऑल द इंस्टेंसेस व्हाट इज कॉमन, सभी इंस्टेंसेस में ये कॉमन है कि सभी लोगों ने जो है डिमांड को बढ़ाया है। जैसे जैसे एप्पल का प्राइस कम होता गया वैसा वैसा कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी, इन तीनों लोगों ने, सभी लोगों ने जो एप्पल की डिमांड है वो बढ़ाई है। एज द प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, राइट। अब प्राइस और कंज्यूमर ए की डिमांड को अगर हम जोड़े, यानी कि पहला कॉलम जोड़े और दूसरा कॉलम जोड़े और सिर्फ इतना ही टेबल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो वो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ ए। समझ में आ रहा है, एक व्यक्ति की डिमांड यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी इस टेबल में से अगर मैं पहले दो कॉलम को बाजू में निकाल लूँ दैट विल गिव अस इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए, या फिर मैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को निकालूँ तो that will give me individual demand of B. If I take column number 1 and column number 4, it will give me individual demand of consumer C. समझ में आया। लेकिन अब हमें मार्केट डिमांड फाइंड करना है। मार्केट डिमांड के अंदर हमें इंडिविजुअल नहीं चलेगा, हमें सभी इंडिविजुअल को एक साथ जोड़ना होगा, टोटल करना होगा। इसीलिए लास्ट कॉलम में देखो क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, जब प्राइस 10 थे ए डिमांड कर रहा था 5, बी डिमांड कर रहा था 10 और सी डिमांड कर रहा था 15। इन सभी को जोड़ ले देन इट बिकम्स 30। 15 प्लस 10 25 और 5 30। नाउ व्हाट इज 30? 30 इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिमांडेड इन द मार्केट एट द प्राइस ऑफ ₹10। सो व्हाट इज 30? 30 is the market demand of Apple at the price of ₹10. Am I very much clear? क्या मैं एकदम क्लियर हूँ? Yes. हमने क्या किया यहाँ पे, एडिशन किया है, सम किया है, टोटल किया है। किसका किया है? सभी इंडिविजुअल डिमांड का किया है। नेक्स्ट 10 plus 15 plus 20 is becomes 45. Now what is 45? 45 is the market demand of Apple at the price of 8. Next 60, 15 plus 20 plus 25. What is 60? 60 is nothing but the market demand of Apple at the price of ₹6 per kg. What is 75? 75 is nothing but the market demand of Apple by all the consumers A, B and C at the price of 4. Yes or no? Right? ठीक उसी तरह से what is 90? 90 is the total quantity demanded in the market by all the individuals at the price of 2. Now these are the different quantities which are nothing but denoting the market demand of individual at the different prices, right? As the overall prices decreases, the overall market demand is also increasing. See 40 to 45, 60, 75, 90, जैसे जैसे प्राइस कम होता गया वैसे वैसे मार्केट डिमांड भी बढ़ती गई। क्यों ऐसे? क्योंकि जब प्राइस कम होगा मार्केट में सभी कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे, सभी कंज्यूमर जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ओवरऑल एडिशन टोटल डिमांड भी ज़्यादा होगी। सिंपल है ना, राइट? जब दाम कम होते हैं तो सिंगल इंडिविजुअल डिमांड ज़्यादा करता है, तो मार्केट के अंदर जब दाम कम होंगे तो सभी इंडिविजुअल ज़्यादा डिमांड करेंगे, जब सभी इंडिविजुअल ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड भी बढ़ेगा। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, मार्केट के अंदर भी जैसे ही दाम कम होते हैं मार्केट डिमांड बढ़ती है, लेकिन मार्केट में अगर दाम बढ़ जाते हैं तो उसके अंदर मार्केट डिमांड कम होगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? Right? So this is what we have in the market demand schedule. Now
we have to make a graphical presentation or the curve, or we have to see the market demand curve, right? What is market demand curve? It is nothing but graphical presentation of the market demand schedule. What is market demand schedule? Tabular presentation of data. Now this tabular presentation of data is to be denoted in a graph, right? So अब इसके अंदर हमें क्या कंसीडर करना है ये समझने की कोशिश करो. हम कौन से दो कॉलम यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं पहले ये समझ लीजिए. गिव मी 2 minutes. ये रब कर देता हूँ, काफ़ी खिचड़ी हो चुकी है यहाँ पे. खिचड़ी से मुनीर भाई की खिचड़ी बहुत याद आ रही है दोस्तों. आई होप इवन यू आर मिसिंग इट, राइट? सो अब इस वाले कर्व में हमें क्या कंसिडर करना है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर सीन वी हैव टू सी नो दीज आर द डिफरेंट प्राइजेस, और इन अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी क्या है डिमांडेड, वो भी कौन सी क्वांटिटी, इंडिविजुअल नहीं लेंगे. अब हमें क्या चाहिए? मार्केट डिमांड. ये है मार्केट डिमांड, ये है प्राइस. अब इन दोनों को लेकर हमें ग्राफ बनाना है, कर्व बनानी है, राइट? हाँ भाई, लाइन मारना है, लाइन मार लो. जिंदगी गई भाई लाइन मारने में, पढ़ ले ज़रा, कुछ नहीं होना इस एक तरफा प्यार में. सो मार्केट डिमांड कर्व. मार्केट डिमांड कर्व को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे कि ये 10 प्राइस है और 30 क्वांटिटी है, राइट? ये 20 है यहाँ पे. नाउ दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस, राइट? So when the price is 10, quantity demanded is 30. When the price is 8, quantity demanded is 45. When the price is 6, quantity demanded is 60. Right? Next is 75. Next is 90. हाँ या ना दोस्तों? ये हमने क्या किया है? सभी पॉइंट्स को प्लॉट किया. किसके बेसिस पे किया है? इस टेबल के बेसिस पे हमने किया है, राइट? सो अब आपका फेवरेट काम फिर से लाइन मारना है इन सभी पॉइंट्स के थ्रू. ये जो लाइन हमने मारी है इज नथिंग बट गिविंग अस अ कर्व विच कैन बी कॉल्ड एज द मार्केट डिमांड कर्व. This market demand curve is also downward sloping from left to right. Why is it so? Because same applies in market demand curve, that there is an inverse relationship between price and quantity demanded of the market. जब प्राइस कम होते हैं तो मार्केट में सभी लोगों की, सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है. जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो सभी चीज़ों की डिमांड कम होती है. जब प्राइस कम होते हैं तो मार्केट में सभी चीज़ों की डिमांड बढ़ती है. तो एक तरह का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. जब कभी भी इन्वर्स रिलेशनशिप आता है तो हमेशा दो वेरिएबल्स को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जो कर्व हमें मिलना है दैट विल ऑल्सो ऑलवेज बी नेगेटिव स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट? Now what we can see and what we can understand. See, सबसे पहले अगर आप कुछ नोट करना चाहो तो नोट कर लो. शायद ऊपर मीनिंग वाले में मैंने उस वक्त शायद जूम नहीं किया था आपको लिखने के लिए. ओवरव्यू के बाद ये मीनिंग है, राइट? यहाँ पर वीडियो को आप पॉज कर लो. अगर आप नोट्स लेना भूल गए हो, तब मैं अगर टाइम देना भूल गया हूँ तो अभी टाइम दे रहा हूँ, इसका नोट्स ले लीजिए, राइट? यहाँ वीडियो को पॉज करें, नोट्स ले लें. फिर इसके बाद अभी हमने क्या देखा? डिमांड शेड्यूल देखा है, राइट? डिमांड शेड्यूल के नोट्स लेने हैं हमें, राइट? पहले यहाँ पर पॉज करें वीडियो को, राइट? प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हेयर एंड टेक द नोट, राइट? आफ्टर दिस इंडिविजुअल डिमांड कर्व, यहाँ पे नोट ले लीजिए. फिर इसके बाद बचा हुआ पार्ट मार्केट डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व. Pause your video here and note the points. Is it okay? Right? I hope you have taken the notes. So what we have seen so far, the demand is constituted with 3 elements: desire, ability, willingness. Demand is expressed in terms of quantity, price and time. Demand is a relative concept that is differs from person, place and time, right? Next we saw individual demand and market demand. We saw demand schedule. Demand schedule is nothing but the tabular presentation of data. Demand schedule is in the two types, that is individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule is nothing but tabular presentation of the demand by a single individual. Market demand schedule is nothing but tabular presentation of quantity demanded by all the individuals in the market.
I hope the entire point on individual demand schedule and market demand schedule is very much clear. Thank you so much.